खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ एक बार फिर आपकी खिदमत में खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से ईदों के सिलसिले को लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। और अजीज़ों, आज जिस ईद के ताल्लुक से मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाइबल में से, ये दूसरी ईद है, ईद फतीर या द फीस्ट या फेस्टिवल ऑफ अनलीवेंड ब्रेड। और जैसा हमने पिछली तालीम में सीखा कि ईद फसा का रूहानी तौर पर क्या मतलब है और रूहानी तौर पर इसका क्या इतलाक होता है। ईद फसा मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक से हमें सिखाती है वो खुदा का बर्रा यीशु मसीह, जिसके वसीला से हम निजात पाते हैं। और ईद फसा में जो बर्रा ज़बा किया जाता था वो एक रिफ्लेक्शन था, हकीकी जो बर्रा है वो यीशु मसीह है, जो हमारे और तमाम इंसानों के गुनाहों के लिए कुर्बान हो चुका है। और अब किसी भी किस्म की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि फसा का हकीकी बरा यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बान होकर उसने हमारे लिए निजात का रास्ता मुहैया कर दिया है। आज दूसरी ईद है जिसे हम ईद फतीर या अनलीवेंड ब्रेड की फीस्ट कहते हैं। ये ईद फसा के दूसरे दिन यानी यहूदी कैलेंडर के पहले ही महीने, जिसे अबीब या निसान का महीना कहते हैं, कि 15 तारीख को शुरू होती थी और ये पूरे 7 दिन तक ईद रहती थी। गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस ईद में भी हम रूहानी तौर पर यीशु मसीह का अक्स देखते हैं और किस तरह से यीशु मसीह ने इस ईद को भी पूरा किया। और ये यहूदी कैलेंडर के पहले महीने की 15 तारीख से 21 तारीख तक पूरे 7 दिन तक मनाई जाती थी और इसमें बेखमीरी रोटी खाई जाती थी, जो कि दरअसल उस दुख की अक्कासी थी जो बनी इस्राएली कौम जो है मिस्र के अंदर उठा रही थी। मिस्र में बनी इस्राएल कौम ने जितने दुख उठाए, जितनी मुसीबतें उठाई, ये ईद उस दुख की अक्कास थी जिसमें बेखमीरी रोटी खाई जाती थी। और जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रूहानी तौर पर जो मिस्र है वो दुनिया की गुलामी को जाहिर करता है, और आज भी खुदा के लोग इसके अंदर दुख के अंदर हैं। और इस ईद के जो हवाले हैं ये हमें खरूज 12 बाब में मिलते हैं। खास तौर से अगर आप पढ़ना चाहें तो खरूज 12 बाब उसके 15 से 20 आयत तक, और फिर खरूज 12 बाब की 33 से 34 आयत तक, फिर अहबार उसके 23 बाब की 6 से 8 आयत तक हमें इसके हवाले बड़े वाज़ी तौर पे मिलते हैं। और फिर गिनती 28 बाब उसकी 17 से 25 आयत तक, और इस्तिस्ना 16 बाब उसकी 3री आयत से हमें इसके सारे हवाले मिलते हैं। अब इस ईद का जो यहूदी तौर तरीका था मनाने का, वो ये था कि इस ईद में तमाम इस्राएली मर्द दुनिया के हर गोशे से, अपने मुल्क के हर कॉर्नर से हैकल में जमा होते थे, और वहां पर ये ईद वो सारे मर्द जमा होते थे, यहां पर ईद मनाई जाती थी। इसमें खास तौर से हैकल में जमा होने के ताल्लुक से तालीम थी, जिसे हम यहूदियों की सालाना कन्वेंशन भी कह सकते हैं। ये एक तरह से ईयरली कन्वेंशन थी, और इस ईद के ताल्लुक से बनी इस्राएल खुदा का सापहलू वादा याद करते थे। इस ईद के साथ खुदा का सापहलू तिहरा वादा मंसूब था कि खुदा ने इस्राएल के साथ, अपनी कौम के साथ ये वादा किया है कि वो उनकी सरहदों को बढ़ाएगा और गैर कौमों को उनमें से निकाल देगा, और वो खालिस खुदा की कौम होंगे। और फिर इसमें यह था कि बनी इस्राएल की इस ईद के अंदर गैर मौजूदगी, जो उनके जायदाद या उनके खेतों या उनकी प्रॉपर्टीज से गैर हाजिरी थी, उस गैर हाजिरी के दौरान कोई दूसरा उनकी मलकियत पर, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना कर ले। ये रूहानी तौर पर खुदा का वादा था कि तुम किसी अपने भाई की प्रॉपर्टी का या किसी जायदाद का लालच भी ना करना। और हम इसका रूथ के अंदर भी ऐसा सबूत देखते हैं कि जब रूथ की सास नायोमी
बनी इसराइल को छोड़कर, इसराइल के मुल्क को छोड़कर मोआब के अंदर चली जाती है, मोआबी रूत के पास, रूत जो उसकी बहू है वहां चली जाती है, तो हम देखते हैं कि वहां बड़े साल वो गुजार कर वापस आती है, तो भी उसकी प्रॉपर्टी उसी की होती है। जब हम देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी को बेचने का सवाल पैदा होता है और हम देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी वहां पर, ये इस तरह से रूहानी तौर पर ये जो ईद है, ये इस बात पर भी खुदा का वादे की अक्कास थी कि कोई तुम्हारी जमीन जायदाद या घर का लालच ना करे। अब हम रूहानी तौर पर इस ईद को देखते हैं कि स्पिरिचुअली इस ईद का मसीही जिंदगी पर मसीह के ताल्लुक से क्या इंपैक्ट है और क्या अक्स जाहिर करती है, और रूहानी तौर पर यह किसी आने वाली चीज का अक्स था, वो क्या था। तो हम ये रूहानी तौर पर देखते हैं कि ये ईद जो है यीशु मसीह की कब्र और मौत पर फतह की अलामत थी। अगर आप यूहन्ना 12 बाब और उसकी 24 आयत के अंदर देखें तो यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि गइयों का दाना जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता वो यूं ही पड़ा रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। ये पेशन गोई यीशु मसीह ने इस ईद के ताल्लुक से खुद अपने बारे में की, और ये ईद यीशु मसीह में पूरी होती है, क्योंकि यीशु मसीह की मसलूबियत जो है वो कब हुई, जब ऐन ईद फतीर आने वाली थी, यानी कि ईद फतीर के एक दिन पहले, और उसे ईद फतीर के दिन दफन किया गया। ये रूहानी तौर पर यीशु के मदफन को, उसके दफन होने को जाहिर करती है। इस ईद में बेखमीरी रोटी का इस्तेमाल किया जाता था, और जो गंदम या जौ के आटे से बनती थी। जौ और गंदम का जो बीज है वो जमीन के अंदर दबाए बगैर, दफन किए बगैर, जमीन में बोए बगैर वो फल नहीं ला सकता। यीशु मसीह को जब उसकी सलीबी मौत वाक़ई हुई, उसको दफन किया गया, और उसके जी उठने के बाद कलीसिया ने जन्म लिया, और वो कलीसिया पूरी रूए जमीन पर फैल गई निजात के काम के लिए। ये रूहानी तौर पर यीशु मसीह के उस मदफन के बाद फल को जाहिर करती है। ये रूहानी तौर पर यीशु मसीह की मौत का इतलाक जाहिर करती है। और जिस तरह से इस ईद में इसराइल के अंदर खुदा का सा पहलू वादा याद किया जाता था, जिसमें इसराइल की सरहदों को बढ़ाने का वादा था, यीशु मसीह की मौत के बाद से आज तक कलीसिया मुसलसल बढ़ रही है, और पूरी दुनिया के अंदर कलीसिया निजात का काम कर रही है, और ये रूहानी तौर पर खुदा की बादशाही के लिए गुमगुश्ता इंसान को तलाश कर रही है, और यही यीशु मसीह का मिशन है। और यही रूहानी तौर पर ईद फतीर जो है, अनलिवेंड ब्रेड की जो फीस्ट है, ये रूहानी तौर पर इसी बात का इजहार हमारे सामने पेश करती है कि गइयों का दाना मर जाता है और फिर वो फल लाता है। यीशु मसीह का मरना और दफन होना ये इस ईद की अलामत है। अब दफन होने का जितना भी वाकया है, हम देखते हैं कि वो ईद फतीर के दौरान हुआ या ईद फतीर के रोज हुआ। अब याद रखें कि जैसे लास्ट पैराबल के अंदर मैंने ये बात बताई थी कि जैसे ईद फसा या फीस्ट ऑफ पासओवर रूहानी तौर पर यीशु मसीह का मरना जाहिर करती है, इसी तरह ईद फतीर रूहानी तौर पर यीशु मसीह का दफन होना जाहिर करती है। नबूवती तौर पर यह ईद पूरी हो चुकी है, अब हमें किसी ईद फतीर की जरूरत नहीं, यह नबूवती तौर पर पूरी हो चुकी है और इस ईद की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन बार बार कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार इन ईदों के ताल्लुक से बात दोहराते और लोगों को मजबूर करते हैं कि इन ईदों को मनाया जाए। ये दर हकीकत अगर ईद फसा या ईद फतीर को कोई मनाने का कहता है तो वो यीशु मसीह की मसलूबियत और उसके दफन होने का सरेआम इनकार करता है।
ये ईदें जो थी ये यहूदियों के लिए एक निशान थी, एक अक्स थी, एक उम्मीद थी, लेकिन हम मसीहियों के लिए मसीह है, हकीकी जिंदगी, हकीकी फसा का बर्रा, हकीकी फतीर का मदफन यीशु मसीह है, कोई और नहीं है। ना कोई और हो सकता है, ना कोई अक्स हो सकता है, ना कोई तशबीही चीजें हो सकती हैं। जब आपके पास हकीकत है, हकीकी चीज है, तो आप फिर क्यों अक्स के पीछे जाते हैं? हमने तो इन ईदों के अक्स को छोड़कर हकीकी फसा के बर्रे और हकीकी फतीर के मदफन का जाती शख्सी तजुर्बा किया है। वो हमारे सामने है, वो मुआ और दफन हुआ और जी उठा और तमाम बनी नो इंसान की और बनी आदम की, तमाम बनी आदम की निजात का बाइस ठहरा। ये यीशु मसीह है। इन अक्सी चीजों के चक्कर से निकलो और हकीकी तौर पर, और फिर ये ईदें जो है ये यहूदियों के लिए, बनी इसराइल कौम के लिए थी। हमने तो यूहन्ना पहले बाब के अंदर क्या लिखा है कि हमने उसका ऐसा तजर्बा किया, हमने उसको खुद अपने हाथों से छुआ, वो हमारे अंदर रहा, हमारे साथ रहा किया। अजीजों, यीशु मसीह कामिल कुर्बानी हमारे दरमियान आ चुका है। उसकी कुर्बानी का इकरार करने की जरूरत है। उसने, यीशु मसीह ने बनी आदम पर, बनी इंसान पर एहसान अजीम किया है, क्योंकि बर्रों और भेड़ों और बकरों और बछड़ों और जानवरों का खून और उनकी कुर्बानियां हरगिज गुनाहों को माफ नहीं कर सकती। लोग आज भी खुदाओं को खुश करने के लिए, अपने माबूदों को खुश करने के लिए कुर्बानियां और भेंटें चढ़ा रहे हैं। यीशु मसीह ने बनी आदम पर एहसान अजीम किया है। यह एहसान कबीर है कि उन्हें इन झंझटों से आजाद किया। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि वो हजारों और लाखों और करोड़ों और अनगिनत जानवर जो मजहब के नाम पर कुर्बान किए जाते थे या कर दिए जाते थे, उन पर भी यीशु मसीह का एहसान है कि उन्हें मजहब के नाम पर मरने से बचाया, कुर्बान होने से, उन्हें उनकी जानों को जाया होने से बचाया। क्योंकि भेड़ों और बकरों के खून महज आकाश हैं, वो कभी गुनाह नहीं माफ कर सकते। हकीकी गुनाह खुदा का बेऐब बर्रा, जिस पर ना तो गुनाह का इत्तलाक होता है, ना जमीन जब आदम के गुनाह के सबब से लानती हुई, और इस जमीन पर मौजूद हर एक चीज, चाहे वो खुराक है, चाहे जानदार है, चाहे चरिंद परिंद, कुछ भी है, इस जमीन पर मौजूद हर एक चीज लानती हुई, क्योंकि खुदा ने कहा जमीन तेरे सबब से लानती हुई। लेकिन यीशु मसीह जमीनी नहीं, वो आसमानी है, वो ऊपर से आया, वो आसमान की बातें करता है, वो ऊपर की बातें करता है। इन लानतों का ना तो उस पर इत्तलाक होता था, और इसी बायस से वो कामिल खुदा है, वो कामिल कुर्बानी है। नाकिस चीजों को छोड़ो, हकीकी कुर्बानी का इकरार करो और उसकी कुर्बानी का इनकार मत करो। हम उसका तजर्बा कर चुके हैं, वो हमारे दरमियान है। और मैं एक बार फिर आपको यह बताता हूं कि रूहानी तौर पर यह ईद भी मुकम्मल हो चुकी है। और यह सादा सी बात, बड़ी सिंपल सी बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आती, और वो बार बार ईदों के ताल्लुक से लोगों को फोर्स करते हैं। अरे भाई, मसीह ने ये ईद मुकम्मल कर दी है। जो अक्स सदियों से बनी इसराइल कौम उसको, उसकी अक्कासी को जाहिर करते थे, उसको देखते थे, उसके मुंतजिर थे, वो आ चुका है। इसलिए इस ईद की जरूरत नहीं रही। बल्कि अब अगर किसी चीज की जरूरत, अगर आपको बहुत ही ईद फतीर मनाने का शौक है, बहुत ही है, तो फिर इसकी बजाय हकीकी जो हमें काम करना है वो है पाक इशा के अंदर शामिल होना, पाक इशा में आना। ये हकीकी ईद फतीर का अल्टरनेटिव आप कह सकते हैं, जिसमें आप रूहानी तौर पर यीशु के बदन और लहू में शामिल होकर इस बात का इकरार करते हैं कि उसका बदन मेरे लिए, हमारे लिए, इंसान के गुनाहों के लिए तोड़ा गया, उसका खून इंसान के गुनाहों की निजात के लिए बहाया गया। जब आप पाकिशा में शामिल होते हैं, रूहानी तौर पर रोटी और शीरे को अपने अंदर लेते हैं, आप रूहानी तौर पर यीशु की कुर्बानी का इकरार करते हैं, जो हकीकी फसा और हकीकी ईद फतीर का अक्स है। अजीजों, इस बात को समझें, यीशु मसीह को खुदा के बर्रे के तौर पर कबूल करें, जो हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से खुदा के कलाम के भेदों को समझने का फजल दे।
बरकत दे। बहुत जल्द मैं तीसरी ईद के ताल्लुक से कलाम लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और बहुत जल्द खुदा ने चाहा तो ये जो ईदों का सिलसिला है, 7 ईदें जो हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं किसी और सिलसिले की तरफ बढ़ूंगा और खुदा ने चाहा तो आप लोगों की दुआओं के वसीला से ये तालीमी सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें मैं भी मजीद गहरे तौर पे मोर रिसर्च कर सकूंगा और यूं हम खुदा की हजूरी में बढ़ते चले जाएंगे और इस अखीर दौर में यीशु मसीह की आमद के लिए न सिर्फ खुद तैयार होंगे बल्कि बहुतों को तैयार करने का वसीला भी बन सकेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा। हालेलुया। जलाल कमाल हशमत और बुजुर्गी के बादशाह मसीह यीशु में हमारे जिंदा वफादार ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा सराई है। हम दर्जा जयकार करते हुए तेरी हजूरी में आता और तेरे खुले आसमान के नीचे खुदा मैं जमीन तक झुक कर तुझे सिजदा करता और मुबारक कहता हूँ। पाक खुदा, इकरार करता हूँ कि खुदा मैं अपनी ही जात में खाक और राख हूं, लेकिन जो कुछ भी हूं तेरे फजल से और तेरे ही फजल का सहारा लेकर इस अखीर दौर के अंदर मैं तेरी निजात के लिए खुदा लोगों को कलाम सुनाने के लिए तेरे आसमान पर से तेरी कुव्वत को, तेरी इलाही हिकमत को, तेरे रूल कुद्स के मसा को खुदा चाहता हूं। मेरी जिस्मानी अकल, जिस्मानी खुदा नॉलेज को तू सिफर कर, रद्द कर, बल्कि अपनी खुदा आसमानी हिकमत से भर ताकि मैं सच्चाई का कलाम लोगों तक पहुंचा सकूं। खुदावंद इन लोगों के लिए जो इस कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो इस कलाम को बाद में सुनेंगे, देखेंगे, उनके लिए अभी से तेरे आसमान पर से सलामती की दुआ खैर चाहता हूं। उनकी कोई भी खुदा जरूरत हो, कोई भी खुदा परेशानी हो, कोई भी रिक्वायरमेंट है खुदा उनकी कोई तालीमी मुश्किल है, माली मुश्किल है, खानदानी मुश्किल है, जिस्मानी जरूरत है, रूहानी जरूरत है, तेरे आसमान पर से पूरी हो, क्योंकि तू हल्ले मुश्किलात है खुदा तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है। तेरा कलाम हमारे लिए खुदा रोगन बलसान है, अक्सीर है। उस कलाम के वसीला से हमें निजात दे और हमें अपने में बढ़ने का फजल दे। सारी इल्तिजा को सुनर कबूल कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।